भगवान टेस्ट का टाइम में सिखाता है पॉजिटिव आकार में वही वीडियो है। मेरे दोस्त अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। आपका पर्सन थर्ड पार्टी के पास जाके परेशान हो रही है, वहाँ पर ही जाके फंस गई है। आपका पर्सन आपके साथ बहुत आजादी में थी, आपका साथ अच्छा जी रहे थे, ग्रो कर रहे थे, उसका खुशियों को पूरा कर पा रही थी। ये सब बात सोच के बहुत ज्यादा आपका पर्सन को पछतावा तो हो रही है। आपका पर्सन चाह रही है खुद ही जो रास्ता कुछ मिल जाए, उसका गलती का प्रायश्चित कर सके। आगे में जाके क्या क्या झेलने होगा पर्सन तू जान पाएगी। आपका पर्सन का सबर का बंध टूटने वाली है। ये पर्सन आपका साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपको किसी चीज का भी डर नहीं है, ईश्वर आपको हारने का भी नहीं देगी। आपका शत्रु आपका जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी। शत्रु आपको गिराने के लिए मेहनत बहुत कर रही है, चालबाजी भी कर रही है। आपका शत्रु आपको दुखी देखना चाहती थी, वो खुद दुखी हो गई है। आपका जो कुछ आ रही है सब कुछ ढीले ढीले चल जाए, शत्रु सोच रही है तेरा आशा कभी पूरा नहीं होगी। आपको फेलियर होते हुए देखना चाहती है, मुझे क्या फेलियर करेगी तू, तेरा खानदान फेलियर हो गई है। वो तो खाली सोची है, सोच के भी कोई चीज का छूट नहीं पाएगी। आपके लिए माँ दुर्गा के लिए क्या मैसेज है, आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आगे वाला समय में आपका इतना करियर सुंदर होगी, आपसे बहुत सारे लोग नए घर में आप शिफ्ट हो सकते हैं। आने वाला समय में आपका बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी। ईश्वर का कौन सा संदेश आपको मिलने जा रही है इस हफ्ते? कौन सा संदेश आपको मिलने जा रही है? आपका जीवन में बहुत ज्यादा खुशियाँ आपके लिए आ रही है। कई लोगों का लाइफ में अबेंडेंट आ रही है, आप नए रिश्तों का तरफ आप बढ़ रहे हैं। कई लोगों के रियूनियन का चांस है। बहुत ज्यादा खुश खबरी आपको लिए है। यूनिवर्स का तरफ से अलर्ट मैसेज क्या है? यूनिवर्स आपको अलर्ट करना चाहते हैं। आपका गोल है, गोल को पूरा अचीव करने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड आप मुझे बताएंगे। आपका जीवन में नए शुरुआत होने जा रही है। जो कुछ ड्रिंक आप देखी है ना, उसका ऊपर आप फोकस आप लगाइए। आपको बोला जा रही है आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको गोल का तरफ आपको स्टार्ट करना आपको चाहिए, लेना ही लेना है। किसी का ऐसा सच आपके लिए उजागर होने वाली है, कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है। फीमेल कोई है, उसका शनि दशा आरंभ हो गई है। आपका सामने ऐसा किसी का सच्चाई आने वाली है। आपको झटका लग सकता है, लेकिन तुम्हारा एंजल तुम्हें बचा देगी। ऐसा भी आपका साथ कुछ हो रहा था या सच था, ऐसा कुछ सच आपके सामने आएगी। कोई किसी का बात आपके सामने आएगी जिससे आपका दिल थोड़ा दुखेगा। मेरा एंजल मुझे बचा देगी। फिर आपको नीचा दिखाने का कोशिश कर रही है, उसका खानदान नीचा होगी। कभी कभी ऐसा कुछ हरकतें कर जा रही है, भिखारी होगी इसलिए हो रही है। तेरा खानदान को अगर कटोरा ना थमाऊं तो ये बहादुर नाम ना रखना। आपका बारे में नेगेटिव सोच रही है। नेगेटिव लोगों का काम वही है, नेगेटिव सोच सोच के नेगेटिव का जैसा कुत्ता का जैसा हो जाएगी। आपका बारे में उल्टा पलटा फैला रही है बाजार में। आज मेरा फैला रही, कल पूरा टीम तेरे लिए हैरान करेगी रे। आपका हिटर का बुद्धि नष्ट हो गई है। आत्मा ने मुझे कहा कि आप दो प्रॉपर्टी के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करने वाली बात है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इस समय जो बहनें जिनके पास घर नहीं है, जिनके नाम ANRSGHCKLP से उनके घर होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। परमात्मा से कुछ चीज छुप नहीं सकती है जो दूसरे का लाइफ में कला कसर मचाती है। थर्ड पार्टी लोगों का मन में बहुत ज्यादा किलस होगी, इसको थर्ड पार्टी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसका जो नकारात्मक है उनका खुशियों को छीनते हुए नजर में आ रही है। लाइफ में दूसरों को जो प्रॉब्लम किए हैं ना, उनके लाइफ में लिख दिया गई है। पाई के लिए मोहताज हो जाएगी रे। ये दुनिया भी खराब कर ली थर्ड पार्टी, अगले दुनिया भी खराब कर ली। उन्होंने बहुत ज्यादा पाप की है। लोगों का मतलब होता है ना, एक सीमा जो होती है वो पार कर चुकी है। उन लोगों को भारी किल आउट करना पड़ेगा। हैवी
आप ईश्वर का इशारा को आप समझिए, आपको इशारा भी आपको मिलते होंगे। अगर आप कुछ गड़बड़ बोल देते हो कि कुछ कर देते हो, आपको कुछ ना कुछ ऐसा इशारा आपको प्राप्त होता रहेगा। टाइम पर आपको ईश्वर आपको बता रही है, इसी बातचीत का जरिए कोई भी बातें हैं आपको ध्यान से सुनना चाहिए, उसको ध्यान से आप नोटिस करो। ईश्वर आपसे कनेक्शन बनाने के लिए चाह रही है। आज माँ काली का संदेश क्या है? आप लोगों का जिंदगी में ऐसा कुछ चल रही है, माँ काली आपको सब्र रखने के लिए कह रही है। आपका जिंदगी बहुत सुंदर हो रही है। इस समय में शांत रह के, मौन रह के सही तरीका से काम कर जाओ। मेरे बच्चे, तेरे दुश्मनों को तेरा हंसी ने वो लोग को बेहाल कर दिए हैं। उन्हें अभी समझ में नहीं आ रही है, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू इतना पसंद कैसा है। उन्हें देख के बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बिना तेल की जिंदगी भर जलेगी। आगे देख मैं तेलों को कैसा भिखारी करता हूँ। नौकरी का औकात देखा रही है, नौकरी भी छोड़ा दूंगी रे। अंदर ही अंदर देख के जला करती है, बिना तेल की जीवन सारा जलेगी। आज इस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जिसके नाम SNRP BLGHK से जिनके पास बेटे हैं, उनको खुशखबरी मिल रही है यीशु मसीह के नाम से। हनुमान बाबा जी आपको क्या गाइडेंस आपको दे रही है? कहीं ना कहीं इमोशन को आपको बाहर निकालना आपको चाहिए। आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाली है। भगवान आपके साथ इंसाफ कर रही है। आप आगे कैसे बढ़ना है आपको सोचना चाहिए। आपका फाइनली काम सब कुछ पूरा होगी। आपको किसी का बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए। आपको कर्मा को ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो करता है करने दो, तुम्हें ध्यान तुम्हारा ऊपर रखना चाहिए। हर कोई चीज यूनिवर्स का ऊपर आपको छोड़ देना चाहिए। आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, मैंने से रिलेटिव है। आपको डिसीजन बहुत सोच समझ के आपको लेना चाहिए। जहाँ जरूरत है आपको वहाँ पर पैसा आपको खर्चा करना जरूरी है। बेगलती इधर उधर मत खर्चा करिए। आपका जीवन में क्या बदलने वाली है? आप लाइफ में बहुत सारे चीजें आप चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है सारे चीजें मैनिफेस्ट नहीं हुई है। आप बहुत जल्द पैशन का बारे में आप सीखने वाले हैं। ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा धैर्य आप रखे हैं, समय बीत चुका है, आपका सपना अभी तक पूरा नहीं हुई है। सच में आपको असली पैशन का मतलब आपको समझ में आएगा। आप ऐसा फील कर पाओगे जो आपको ऑलरेडी सब चीज आपको प्राप्त हो गई है, आपका लाइफ में है। आपका लाइफ में बहुत जल्द मैनिफेस्ट होगा। साथ में इमोशन को आप जी रहे हैं। थर्ड पार्टी आने वाला समय में क्या कर्मा फेस करेंगे। अभी थर्ड पार्टी ज्यादा अच्छा मोड में है। थर्ड पार्टी आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है। थर्ड पार्टी और आपका पर्सन WW सीन चल रही है। फैमिली का हो कि अदर पर्सन का हो, किसी का भीतर थर्ड पार्टी कटाव महसूस कर पाएंगे। पैसा और मनी का वजह से दोनों अलग हो जाएंगे। आपका पास जजमेंट आ रही है, आपका लाइफ में आने के लिए रेडी हो चुकी है। इस फेज से आप बाहर आएंगे। माँ आदिशक्ति आपको क्या बताना आपको चाहते हैं? माता रानी आपको बोल रही है, अपने आप को कूल डाउन रखिए। आपको रिलैक्स आपको हो के रहना चाहिए। आपको भरोसा बना के आपको रखना चाहिए। आपका हाथ में ब्लेसिंग आने वाली है। कैरियर जॉब से रिकॉर्डिंग, आपका हाथ में मनी आने वाली है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल आप है। करियर में जो ग्रोथ आएगी ना, बहुत पावरफुल आएगी। रिलेशनशिप में भी आपका नया शुरुआत आपको होने वाली है। आपका हीटर का घर में सनीपात आरंभ हो गई है। थर्ड पार्टी का घर में सनीपात आ रही है। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होने जा रही है। आपके लिए बेसिन आपके लिए आ रही है। आपका लाइफ में जो चैलेंजेस आ रही थी वो सब कुछ ठीक होगी। आप चैलेंजेस से आप डरेंगे नहीं। आपका सक्सेस को देख के थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, बिना तेल की जलेगी रे।
मेरे बेटे मेरे बेटी बुद्धि का सहारा तू ले। नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं ओ मेरी जान जादू है मेरा जान मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। अगर आपको बार बार एंजल नंबर 33 आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है? आपको थोड़ा क्रेडिट होना चाहिए। मेरा सबकॉन्शियस माइंड करा देगी इंशाअल्लाह। आपका दिमाग में कुछ बार बार आइडिया आ रही है और दिमाग को आप वीडियो में बनाकर डाल दीजिए यूट्यूब में। आपका ऊपर गुरु की स्थिति होने वाली है। समाज में आपका पावर आपका बढ़ने वाली है। आपका जीवन में दुख कष्ट रहने के बाद भी धर्म का भी मार्ग आपने चुना है। वाह बहादुर भाई, अच्छा काम किया है। भक्ति से आप आगे बढ़ गए, इतना सब काम किया, नाम जब आपने किया, बहुत अच्छा काम किया है। उस कर्म का फल आपको प्राप्त होने जा रही है। आपका जीवन अब अच्छा जिएंगे। अब जैसा दुख में तपते हैं, तकना चाहते हैं, लोग तो ऐसा नहीं चाहेगी। वो चाहते हैं कुछ करे बिना जय जयकार हो जाए। ऐसा कोई हो सकता है? बनाने वाला वो रेस्ट नहीं लिया है, हम लोग रेस्ट लेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ करने से कुछ होगी। आपका दुश्मन आपके लिए क्या सोच रही है, उसके दिमाग में क्या थिंकिंग चल रही है? आपका दुश्मन दोबारा से कोई प्रॉब्लम खड़ा करना चाहती है। मेरा क्या खड़ा करेगी रे? तेरा खानदान का खड़ा हो गई है। आप जितना अपना ऊपर आप फोकस आप करेंगे उतना सही रहेगा। इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना काम में ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत ज्यादा चैलेंजेस होने के बाद भी आप आगे बढ़ रही हो। वो लोग परेशान करने के लिए चाह रहे हैं, आप परेशान नहीं हो रही हो। ये चीजें उन लोगों को खटक रही है, थर्ड पार्टी लोग को जीवन सारा खटका गिरे। आपका जीवन में जितना भी चैलेंजेस थर्ड पार्टी लोग खड़ा किए थे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपके लिए चेंज आ रही है। अब जीवन में बहुत सारा चीज अचीव आप कर रही हो। लोग नहीं चाहती है तेलों का बात में, तो अब तेलों का खटिया में खड़ा करूंगी। देखिए डर क्या चीज है। आपका मन का वो स्थिति है। अब विशेष परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए आप डर रही हो, उसका उपाय है, जब तक वो परिस्थिति को आप स्वीकार नहीं करोगे, डर आपको घेर रखता है। इसीलिए बार बार आपको बोला जा रही है पॉजिटिव रहो, खुशी में रहो, सब ठीक होगी। डर का हर कोई उपाय है, आप खोजो, उपाय जरूर मिलेगी। जो भी परिस्थिति जो भी है उसे आप स्वीकार कीजिए। डर को आपको स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो परिस्थिति बहुत डेंजर हो जाएगी। आप साहसी होकर रहिए। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहते हैं, आप ये संदेश को अगर आप सुन पा रही है, आप परम सौभाग्यशाली आप है। सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। मालिक बोल रही है डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूँ। क्यों डरते हो मेरे दोस्त? डरना नहीं चाहिए तुम्हें। वो लोग का साथ शैतान है, यदि तुम्हारा साथ तुम्हें बनाने वाला है। परमानेंट संदेश के माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, आप आपका सपने सब साकार होंगे। तुम्हारा मन में हर उठे हुए प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त होगी। अब तुम्हें मिलने जा रही है ये नया वर्ष तुम्हारे लिए बहुत सुंदर खुशखबरी आपको लेके आ रही है। अचानक से तुम्हारा जीवन में बहुत सारा तरक्की आपके लिए होगी। निर्णय लेने का क्षमता तुम्हारा भीतर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हारा साथ पाके लोग पसंद होंगे। मन में उठे हुए हर प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त होगी। तुम एक नया ऊर्जा में तुम प्रवेश करने जा रही हो। आने वाला 6 दिन दुख साबित होंगे। अचानक से तुम बहुत बड़ा तरक्की होने वाली है तुम्हारा। कोई ऐसा है आपको माफी मांगना चाहती है, और माफी मांगे क्या करेगी? आपके लिए नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो रही है। जिसने भी योजना तुम्हारे लिए बनाई थी, तुम्हारा साथ जो बुरा किया था, वो सब अभी पछता रही है। तुमसे प्रेम करेंगे। परमात्मा का कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हें दिव्य आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। हमेशा पॉजिटिव आप रहो। तुम ऊंचाई को प्राप्त तुम कर पाओगे। कभी ये मत सोचना जो गिरा हुआ व्यक्ति हर दिन गिरा हुआ रहेगा। गिरना उठना उसका स्वामी पर निर्भर करता है, वो उठाई जाएगा। कर्मा आपको उठाएगा, आपके साथ ही उठेगा। ये कौन उठाएगा? याद रखना, गिरने वाला भी माइनस में रहती है। इसका मतलब ये नहीं है तुम जानबूझ के गिरो।
यूनिवर्स का संदेश अगर आपके पास आई है, आप परम सौभाग्यशाली आप है। ये संदेश अगर तुम्हारा सामने गुजर रही है, समझो तुम्हारा किस्मत बदलने जा रही है। ये संदेश का माध्यम से आपको यूनिवर्स ये बताना आपको चाहते हैं, देने वाला आप देने के लिए तैयार है। ये चीज आपका जीवन में बरसने वाली है। और कोई परेशानी तुम्हें परेशान कर नहीं पाएगी, कोई समस्या तुम्हें नहीं सताएगी। तुम्हारा आत्महत्या विचार बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है, तुम्हारे लिए कुछ द्वार खोलने जा रही है। तुम परम पिता परमेश्वर को विश्वास तुम करते हो, तुम्हारा कदम सफलता का और तेजी से बढ़ रही है। अब तुम्हारा सुनहरा सपना अब साकार होंगे, तुम्हें कुछ फल प्राप्त होने जा रही है। यूनिवर्स का ये दिव्य संदेश इसीलिए भी आया है, बस तुम्हारा प्रश्नों का उत्तर अब आसानी से तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे तुम घबराओ मत, अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने जा रही है। तुम्हारा जीवन अब सकारात्मक होने जा रही है। तुम्हारे अंदर कोई खास बात है, तुम भूल जाते हो लेकिन लोग नहीं भूलते हैं। तुम्हारा चेहरे को चमक देख के लोग एक सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा घर का पता पूछ रही है। एक शक्ति दिव्य लोक से चल पड़ी है। इंशाअल्लाह ये बारा सबकॉन्शियस माइंड गार्जियन नेजल स्पिरिट गाइड सबकॉन्शियस माइंड मुझे मदद करेगी। इंशाअल्लाह परमात्मा तुम्हें नया राह दिखाई रही है। तुम्हारा भविष्य को हर दिन नया सुनहरा बनाना जा रही है। मेरे बच्चे तुम डरो मत, घबराओ मत। परेशानियां आएगी लेकिन तुम्हारा जीवन को परिभाष नहीं कर पाएगी। पहले से अधिक तुम्हें श्रेष्ठ गुणों से तुम भर जाओगे। कर्मा शक्तियां तुम्हारा चारों ओर घूम रही है। तुम्हें एक सुरक्षा कवच है और भी मिल रही है। नया ऊर्जा के और तुम्हारा कदम तेजी से बढ़ रही है। अचानक से तुम्हारा ये ख्वाब पूरा होने वाली है। ये समय ऊर्जा को महसूस करने का इंशाअल्लाह सबकॉन्शियस माइंड कराएगी। तुम धीरे धीरे उस जगह पर परिवेश तुम करने जा रही हो। तुम्हारा सपना अचानक से साकार होगी। तुम पहले से अधिक आनंदित तुम हो जाओगे। मेरे बच्चे तुम्हारे घर में कोई काली क्रिया गुड़िया गलाने का कोशिश की थी, लेकिन जो भी गलाई है इंशाअल्लाह मेरा फेरिश्ता उसे उसी का घर में पहुंचा देगी इंशाअल्लाह। मेरे बच्चे तुम डरो मत, डरते हो मालिक सब तुम्हारा साथ है। बार बार तुम्हें बोला जा रही है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ हूँ बोला जा रहा है। मैं तुम्हारा रक्षा करूंगी हमेशा। तुम्हारा घर में काली गुड़िया जो गाने आए थे अंधकार की शक्तियों से जुड़े हुए हो सकते हैं, वो तुम्हारा खुशियों को छीनना चाहती है। तुम्हारा खुशियाँ क्या छीनेगी, वो लोग का खुशी छीन चुकी है। वो लोग का भी सानिपात आरंभ हो चुकी है। वो तुम्हारा सफलता में बाधा डालना चाहते हैं, उसका सफलता में बाधा डाल गया है। वो जो नौकरी करती थी वहाँ पर भी छूट गई है। सारे लोग थर्ड पार्टी लोग नकारात्मक ऊर्जा से घिरे होते हैं, वो लोग से तुम्हें दूर रहना चाहिए। दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना खुशी खोज रही है, कभी नहीं आएगी। दिव्य शक्ति का संदेश आपके लिए ईश्वर ने आपको हर प्रकार नकारात्मक ऊर्जा से आपको बाहर निकाल दिया है इंशाअल्लाह। को अगर कोई रास्ता अगर नजर नहीं आ रही है, आपका भीतर का नेगेटिविटी से आपको लड़ना चाहिए। भीतर की नकारात्मक से जीत हासिल करने की आप मन पर विजय प्राप्त तुम कर पाओगे। सभी प्रकार इल्यूजन से तुम बाहर आ पाओगे। नकारात्मक से आप जीत पाएंगे। आपका पर्सन लगातार 3 आदमी का बारे में सोच रही है, 3 पति रखेगी। एक का चुनाव करना वो पर्सन के लिए मुश्किल हो रही है। ये पर्सन को किसी को एक को चुनाव करना चाहिए। ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज रही है, चाहते तो है किसी एक को चुन ले। ये पर्सन चुना नहीं पा रही है, इसलिए पर्सन स्टॉक होकर रह गई है। मेरे पर्सन तुझे कितना पति दरकार। पर्सन यदि एक का चुनाव करी 2 नाराज हो जाएगी। ये पर्सन किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, 3 पति उसे चाहिए। वाह पर्सन तेरा क्या विचार है। ये पर्सन थोड़ी सी नासमझ है, नादान है। ये पर्सन नादानी का वजह से 3 रिश्ता बनाकर रखी हुई है। पर्सन तीनों को बक दिया है। 9 कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही है आपका पार्टनर 11 दिनों में। वाह क्या सोच रही है, क्यों रे अभी पूरा हो गई। मैं तेरा थर्ड पार्टी भगवान को तो छोड़ दी। आपका पर्सन बहुत ज्यादा बेचैन हो रही है, आपसे बात करे बिना मुंह बंद कर नहीं पा रही है। आपका पर्सन गुस्से में तो रिलेशन आपका साथी तो खराब कर दिया था, अभी गुस्सा शांत हुई है। गुस्सा क्या करेगी रे, बहुत जल्दीबाजी में आपका पर्सन डिसीजन ले लिया। कुछ नहीं, पैसा का चक्कर, चमड़ा का चक्कर। तुम्हारा पर्सन बहुत खतरनाक है। तुमने सोचा था सादापन, नंबर 1 रम निकली। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है, और मिस करके तू क्या करेगी। आपको गलत समझ लिया आपका पर्सन ने, अभी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है। तेरा मिस क्या करेगी रे। आपका पर्सन को लग रहा है सही डिसीजन क्या लिया है। आपका पर्सन डाउट करने लगे हैं। मैं ये दिव्य संदेश तुम तक अभी पहुंचा रहा हूँ। एक साथियों को तुम जान लो, मैं जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। मैं चाहता हूँ नेगेटिव बातों से, नेगेटिव एनर्जी से मैं लड़ना चाहता हूँ। मुझे वो पावर दीजिए, मेरा मन में यही इच्छा है। मेरे दोस्त अगर कोई वीडियो देख रही हो
तो तुम्हारा मन में कोई भी इच्छा है 3 बार बोल दो, वो पूरा हो जाएगी। आज का तोहफा मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, इसे तुम स्वीकार करो। तुम्हारा मन में जो कुछ इच्छा तुम रखोगे वो पूरा हो जाएगी, वो इच्छा अवश्य तुम्हारा पूरा होगी। ये मेरा वचन है। एक सच सबका सामने आने वाली है। जो तुम्हारा नया दिव्य प्रेम है वो तुम्हें थामना चाहती है। दोनों का बीच में बहुत सारा राज है, छुपा हुआ है। आपके लिए दिव्य लोक का द्वार आपके लिए खुल रही है। बड़ा रहस्य से पर्दा हटने जा रही है। तुम्हारा शत्रु हाथ मोलते रह जाएंगे। कोई छल कोई धोखा तुम्हारे लिए नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना तुम्हारा साकार होंगे। बहुत बड़ा खुशखबरी तुम्हें आसानी से प्राप्त होंगे। दिव्यालय के द्वार तुम्हारे लिए खुल रही है। तुम्हारा जीवन सार्थक होगी। सब कुछ इतना आसानी से बदल जाएंगे। मेरा प्रिय, तुम आगे बढ़ो। तरक्की का कदम पर तुम तो आगे बढ़ रही हो। देखते ही देखते तुम बहुत बड़ा सफलता को तुम हासिल कर पाओगे। कोई खुशियों के मानव भी बनेंगे। परमात्मा का कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। तुम्हारा सपना साकार हो जाएंगे। तुम हर कार्यों में सफलता को प्राप्त तुम कर पाओगे। देखते ही देखते तुम्हारा दिव्य प्रेम नया लौट के तुम्हारा पास आ जाएगी। ये यूनिवर्स का संकेत है। आपका पर्सन सोसाइटी फैमिली का बहुत ज्यादा सोच रही है। उन्हीं लोगों का हिसाब से चलना चाहती है। तू चल। आपका पर्सन अपने आप को दुख दे के भी उन लोग का साथ रहना चाहती है। ये बहुत बड़ा समस्या है आपका पर्सन की। वो सोचते हैं खुद को खुश रखना चाहिए। आपका पर्सन का दिमाग बहुत ज्यादा चल रही है। दूसरों का खुशियों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है। ये इंसान दूसरा के लिए करते करते थक गई है। आपका पर्सन चाह रही है अभी आराम मिले। ये आराम का दुनिया नहीं है रे। ये जिम्मेदारी को और उठा नहीं सकती है। ये जिम्मेदारी आपका पर्सन नहीं छोड़ सकती है। जबरदस्ती आसपास कुछ लोगों के लिए उसका साई पड़ोसा के लिए करते हैं आपका पर्सन। अब तुम्हारा जीवन ऐसे मोड़ लेने वाला है ना। तुम्हारा जीवन का रूप रेखा बदलेगी। तुम्हारा सोचने का नजरिया भी बदल जाएगी। अब तुम्हारा पक्ष में तुम्हारे लिए सब कुछ लिया जाएगी। ब्रह्मांड द्वारा फैसला लिया जा चुका है। ब्रह्मांड संदेश के माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं ऐसा कुछ निर्णय तुम्हारा जीत में तुम बदल जाओगे। तुम्हारा जीवन में कुछ कमियां जानबूझ कर अगर प्रवेश किया था, उनसे कुछ आप सीख ले लिए हैं। प्रकृति नियम के आधार से अभी तुम ये कर सको जिस कार्यों के लिए तुमको भेजा गया था। तुम्हारे लिए यूनिवर्स बनाना जा रही है। उसे जानकर सही दिशा में तुम्हारे लिए लिया जा चुका है। लंबे समय से तुमने महसूस किया है। इस तरीका से एहसासों को तुमने झेला है। अब से दूर जाने का सही समय आ चुका है। दिव्य प्रेम को तुम महसूस कर पाओगे। अब तुम्हारी और खुशियां ही खुशियां बरसने वाली है। मेरा दिव्य आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा साथ है। अगर तुम्हें ये संदेश अगर प्राप्त हुआ है, मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। तुम्हारा जीवन उलट पुलट सा हो गया है। तुम जितना जीवन का कोशिश तुमने किए थे, तुम्हारा जीवन में कभी कुछ बदला है? बदलने का समाधान नजर में आ रही है। तुम सब कुछ दोबारा से सब कुछ सही कर सकते हो। अपने ज्ञान से अपना बुद्धि से सब कुछ आप ठीक कर पाओगे। सब कुछ तुम सही कर सकोगे। ये तुम्हारा कर्म निर्भय करता है। तुम मनुष्य ठान लेता है इसी समय में इसी जन्म में वो जीत हासिल कर पा सकते हैं। तुम सकोगे। ये ब्रह्मांड लगातार तुम्हारे लिए तुम्हें प्राप्त कराने के लिए तुम यदि सकारात्मक हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, मैं जानता हूँ तुम कभी तुम्हारे लिए अच्छा तुम सोचते हो। मैं समझ सकता हूँ एक दुखी इंसान जीवन में कुछ देखी नहीं, उसके लिए सकारात्मक रहना कितना मुश्किल है। मेरे लिए है। सकारात्मक सोच किस पर निर्भर करता है? जो व्यक्ति हारा हुआ वो समझ लेता है तो कभी जीत भी नहीं सकता है। अदय तुम्हें सकारात्मक तुम्हें सोचना चाहिए। हार के भी जीत सकता हूँ। उसकी हर कोशिश में जीत छुपी होती है। तो नन्हा बच्चा नया नया चलना सीखता है तो गिरता है फिर उठता है। उसी तरीके से तुम्हें भी परिवर्तन करते रहना चाहिए। तुम्हारा जीवन सुख शांति से भर जाएगी। तुम हर कार्यों में संपन्नता को पर्याप्त कर पाओगे। जब मनुष्यों का जीतने का समय आता है, उसके सारे कमियां छुप जाता है। जब मनुष्य हार रहा होता है, अच्छाई भी छुप जाता है। सारे अच्छाई कमाई का रूप में दिखने लगती है। ये संसार दोगुला स्वभाव का है। ये संसार उगते सूरज को सलाम करता है। कोई चाहे तुम्हारा परिवार का हो या मित्र का हो, तो मनुष्य जिम्मेदारी को समझकर विश्वास कर आगे बढ़ता है तो बहुत ऊंचाई तक पहुंच सके। तुम्हारे समझ दिव्य संदेश अगर प्रस्तुत हो रहा है, तुम्हारा जीवन में बदलाव होगी प्रमाणित हो चुका है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाली है। भाग्य रूप से तुम आगे बढ़ने वाले हो। जो कमियां नजर में आ रही थी वो सब कुछ छुपने वाली है। कमियां भी अच्छाई का रूप में नजर में आएंगे। तुम यकीन न कर पाओगे। परीक्षा होगी, तुम्हें पास करना होगा। बिना कोई अंकार किए
आपको आगे बढ़ना है। आज का ब्रह्मांड संदेश आपके लिए क्या कहता है, इस वक्त इस संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, आप सपने सब साकार होने वाली है। तुम्हारा मन का हर प्रश्नों का जवाब आपको मिलने जा रही है। अब तुम्हारा इच्छा पूरी होने वाली है। इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेके आ रही है। अब तुम्हारा जीवन में बहुत बड़ा तरक्की होने वाली है। निर्णय लेने का क्षमता तुम्हारे भीतर बढ़ते चला जाएगी। तुम्हारा साथ पाके लोग पसंद होंगे। मन में उठे हुए हर प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त होगा। एक नया ऊर्जा में तुम प्रवेश करने जा रही हो। आने वाला 6 दिन अतिरिक्त शुभ होगी, सुख साबित होगी तुम्हारे लिए। बहुत बड़ा तरक्की तुम करने वाले हो। कोई तुमसे माफी मांगना चाहता है, वो तुम्हारा जीवन में लौट कर आना चाहती है। और आके क्या करेगी? नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारा जीवन से दूर जा रही है। तुम्हारा बुरा करने की जो भी योजना बनाई थी, उन्हीं का साथ बुरा हो रही है। उन्हें प्राय करा जा रही है समस्त शक्तियों पर। सभी तुमसे प्रेम करेंगे। तुम्हारा बहार ऐसा तरीका से हो रही है, परमात्मा का कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारा पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रही है। बहुत बड़ा खुशखबरी दस्तक देने जा रही है। कर्मों का फल को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक और पॉजिटिव रहो मेरे प्रिय। ब्रह्मांड ने चुना है तुम्हें इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश के माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, तुम सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे सारे सपने पूरे होने वाली है। कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता रहता है। हार मत मानना बहादुर भाई, धैर्य रखो। तुम सफलता का ऊंचाई तक तुम बढ़ता चला जाओगे। कितना भी विपत्ति आई जीवन में, अपने कर्म पर तुमने ध्यान दिया, इसलिए देखो बरस रही है कृपा तुम पर। सब कुछ कैसा सुंदर हो रही है। सब कुछ कितना रहस्यमय है। कुछ बात खुलेंगे, कुछ रहस्य खुलेंगे। तुम्हारे लिए कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं रह जाएगी। जो कर्म तुमने की थी, तुम सारे इतना सब प्रयास तुम्हें किया था, तुम्हें भरपूर सफलता तुम्हें मिलने जा रही है। खुशियों के एक दौर तुम देखने वाले हो। कुछ शुभ समाचार अचानक से सुनने को मिलेंगे। ब्रह्मांड आपको बताना आपको चाहते हैं, तो पुकार तुमने की थी और पुकार सुना गई है। तुम्हारा प्रार्थना सुना गई है। ये सफर बहुत ज्यादा खूबसूरत रहने वाली है, बहुत ज्यादा सुंदर होने वाली है। दुख के बाद पुनर्सुख होते हैं। जीवन में ये शिफ्ट हो चुका है। बहुत बड़ा नया सुख का सवेरा तुम देखने वाले हो। जो परीक्षा तुम्हारे लिए चल रही थी, समझो पूर्ण हुई। खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होगी। गंभीरता से तुम काम करो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगी। तुम्हारे लिए ऊपर में उपहार मैं खुद लेके आऊंगी। तुम्हारा जीवन धन्य करने के लिए स्वयं मैं खुद आऊंगी। तुम्हारा जीवन सुख शांति से भर जाएगी। तुम हर कार्यों में संपन्नता को प्राप्त तुम कर पाओगे। देखते ही देखते तुम्हारा खुशियाँ आंगन पर होगी। तुम्हारा जीवन बढ़ता चला जाएगी। लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। अभी भी देख रही है। आपका लिए ऐसा पावर आपके लिए आने जा रही है। सतही नेगेटिव लोगों को दूर कर देंगे। खुद उनसे आप दूर हो जाएंगे। आपका आसपास शत्रु ने घेरा है, मुझे घेरेगी। मुझे दिव्य शक्ति कंट्रोल कर रही है। तुम लोग घेर के मेरा क्या करोगे? अपना पराये हर जगह में शत्रु है। कुछ लोग तो फेरन का भेष में शत्रु है, रिश्तेदार का भेष में भी शत्रु है। अलीमा बंगला मुखी माँ बोल रही है तुम्हें, आपको सोच समझ के एक एक कदम आपको चलना है। इसका मतलब कोई डर नहीं है। आपको ध्यान इधर उधर लगा के चलना चाहिए। इसका मतलब यही है, किससे विश्वास करना है, किसको विश्वास नहीं करना चाहिए। वो चीज को आपको सोच समझ के करना चाहिए। ये सतर्कता आपको बरसना चाहिए। किसी का पर भरोसा करने के लिए कालिमा आपको मना कर रही है। आपका एक नहीं अनेक शत्रु है, लेकिन कोई चिंतित का जरूरत नहीं है। तुम जानते हो जो तुमको कौन कंट्रोल कर रही है। आपका गुप्त शत्रु भी बहुत है। यूनिवर्स का संदेश आपके लिए है। आपका साथ अन्याय को आप भूल नहीं पाए हैं। ईश्वर का कृपा से आपका परिवार में पुराने सारे गम भुला देगी। आपका न्याय ईश्वर पूरा करेंगे। जिंदगी में कभी शादी घर में खाने की बुराई मत करना। इतना वर्षों कमाते है उसे। जितना भी ज्ञानी के साथ तुम बांट लो, बेवकूफ बनने का बात पता चलता है। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है। आंसुओं को तो आंख में भी जगह नहीं मिलती है। अपना घर का बुजुर्गों को कभी आंसू मत आने देना। इस घर का छत से पानी टपकता है, दीवारें कमजोर हो जाता है। वीडियो को तो लाइक कर दिया मेरा दोस्त।
लोग आपका पीठ पीछे क्या बात करते हैं। लोग आपको बोलते हैं करियर में आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो, उसमें बहुत ज्यादा आपको खुशी प्राप्त होती है। लोग आपसे कोई बात करता है या नहीं करता है कोई फर्क नहीं पड़ती है, लोगों से आपका कोई फर्क नहीं पड़ती है। हमेशा आपका काम का ऊपर आप फोकस रहते हो, आप अपने लिए बहुत ज्यादा खुश आप रहते हो। लोगों का इंट्यूशन आपको जरूरत नहीं होती है, आप खुद में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। आपका साथ कोई भी अगर बात करता है आपका मुंह में फेस में मुस्कान रहती है। लोग आपके लिए बोलते हैं भगवान का आपको ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है। बे तुझे भी विश्वास करना चाहिए, कब मर जाओ कोई गारंटी नहीं है। वो दुनिया के लिए कमाने कुछ कर ले, ये दुनिया तो कभी ना कभी जाएगी, इसलिए वो दुनिया के लिए कुछ कर ले मेरा दोस्त। आपका पास कोई भी प्रॉब्लम आता है सब कुछ फेस कर पाते हैं, वो लोग का पास कुछ नहीं आती है। मैं बार बार सबको बोलता हूँ सबके लिए अच्छा सोचे कि तेरा घर में आगे अच्छा आएगी। याद रखना मेरा दोस्त, दस्तक देगा आप सुख में आप प्रवेश आप करने जा रही हो। आपके लिए खुशियाँ स्वागत आपके लिए करेगी। ऐसा हम सफर आपका आपको डिवाइन आपको देगी, हाथ पर हाथ लेके तुम घूमोगे इंशाअल्लाह। आपका जीवन को बेहतर बनाने वाला आपको हमेशा विश्वास बना के आपको रखना चाहिए। अपना दिल को स्वागत करने के लिए तैयार करके रखो। आंखों में डूबा बन जा मेरी तू महबूबा ये दिल तेरी आंखों में डूबा बन जा तेरी बातों में खोला उड़ता बादल बहता मेरे बच्चे तुम्हारा जीवन यात्रा में शक्ति निडरता के साथ तुझे आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है तुम्हारा जीवन में रुकावट तेरे मार्ग में जो बढ़ती है उसे नष्ट करने का जरूरत है। आपका लाइफ में विक्ट्री आ रही है। प्रेम में कुछ बंधन किया गया था, ये बंधन का प्रभाव व्यक्ति का ऊपर दिखेगा। आपका जीवन का ऊपर जो बाधा उत्पन्न की थी वो लोग का शनि दशा का टाइम आ चुकी है। ब्रह्मांड आपका ऊपर खुशियों के बरसात करने वाली है इंशाअल्लाह। आपका प्रेम आर्थिक जीवन को सुधारा जा रही है। ईश्वर आपका भावना को कदर करने वाला व्यक्तियों को आपके तरफ भेज रही है। आपका हर नुकसान का भरपाई कर दिया जाएगी। रोज कहना है कोशिश पूरी करूंगी, मिले तो बढ़िया, क्यों डरे जिंदगी में। कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, भाड़ में जाए सीधी सी बात। आपका पर्सन आपके साथ अलग रहने का बहुत कोशिश किया, आपका वाभट किया है आपका पर्सन ने, आपका पर्सन से हो नहीं पाई। मेरे बच्चे तुम कैसे हो, तुम्हारा एनर्जी बैलेंस नहीं है इसलिए काम नहीं हो रही है, तो कैसे करूं अब जानने का तौफीक दीजिए। ऐसा कुछ घटित हुआ है तुम्हारा साथ, उसने तुम्हारा अंदर तक हिला दिया है। हिलाने का बाद जो स्ट्रांग हुआ हूँ वो मैं सबको हिला सकता हूँ। अब तुम्हारा एनर्जी अब बैलेंस हो जाएगी। मेरे बच्चे जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा साथ है मेरे बच्चे। किसी का बाप भी तुमसे आगे निकल नहीं पाएगी, इतना चालाक तुम हो जाओगे। चीजों को तुम फॉलो करो, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन, उसे कमजोरी कभी बताना नहीं चाहिए। उस वक्त तक तुम्हारा जख्मों में नमक लगा नहीं सकता, तुम कपड़ा हटाकर उसका जख्म देखा नहीं सकते। कुछ प्लान करते हो या न्याय शुरू करते हो, लोगों को ढिंढोरा मत पीटना, अपने रिश्तेदारों को मत बताना। कुछ भी शुरू करने वाले हो कुछ को बताना नहीं चाहिए। छोड़ दो लोग क्या कहेंगे, बात को इग्नोर करना सीखो। लोग ये बोल के खरीदते हैं अमृत मीठा है क्या, घर में ले जाके नमक लगाकर खाते हैं। अगर तुम्हें ग्रो करना है अपना पर ध्यान दो। इस संदेश को आप ध्यान से सुनिए। आप हर जगह चमक रहे हैं। आपका जीवन का कुछ गहरे पन्ने जो अब तक छुपे थे, आपका साधना और तप के जीवन का उजाला में होगा। तथा इस ईश्वरीय आशीर्वाद और प्यार को अपना दिल को आप खोला रखिए। अपने आसपास के से घबरा कर आप अतीत ना करे, आपका उम्मीदों को सच करेगा। 2025 में आप वो विक्ट्री आप देख पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ 5 गुना बढ़ोतरी आ रही है 2025 में। 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 5 ग्रेस का नंबर है। अनुग्रह आपसे जब अनुशासन कराएगा 5 गुना बढ़ोतरी आप देखोगे। हर एक एरिया में, हर एक एरिया में 5 गुना बढ़ोतरी मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
क्या बात है, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये जानना जरूरी है, आप नया ऊर्जा में आप हो, बहुत बड़ा परिणाम तुम्हारे लिए होगा। ये बदलाव आपके लिए आ रही है, बहुत चीजों को आपके लिए वेलकम करना जरूरी है। नई शुरुआत, नया एबेंडन, नया अपॉर्चुनिटी का तरफ आप यहाँ पर नजर में आ रही हो। आप अंदर जो भीतर महसूस तुम कर पा रही हो, आप यहाँ पर बाहर दिखा पाओगे। आप बहुत ज्यादा पावरफुल आप हो। आप नई चीजों का शुरुआत तुम कर रही हो। नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। ओ मेरी जाने जा तू है मेरा जान, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। आपका साथ जो रिश्ता था ना, आपका पर्सन की टिकाऊ था, उनके सोलमेट आप थे। अभी थर्ड पार्टी के पास है। आपका पार्टनर भटक गए थे। किस लिए भटकी है? अब भटकी है ना, अब भटकन हो गया था, इसलिए आपका पार्टनर उसके पास चल गए थे। और क्या होगा? आज गलती का एहसास कर रही है, वो आपका सोलमेट पार्टनर है। अभी पछता रही है आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को जो चूज कर लिया। करेगा मुंह बंद करेगा उन लोगों के जो आपके खिलाफ है। मुंह बंद करेगा जो कह रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता अपने लाइफ में। हो सकता करा कि आप शर्मिंदा हो गए। शैतान रोज आपको शर्मिंदा करना चाहता है, रोज निराश। यूनिवर्स को आपको थैंक यू आप शो करेंगे। आपका जीवन में बहुत ज्यादा अच्छी चेंजेस आएंगी, डिस्कवरी करेंगे। कम भी आपका अंदर आ रही है। मेरा ये संदेश अभी तुम्हारा पास पहुँचे। यूनिवर्स ये संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं। उसके लिए मेरे प्रिय, तुम्हारे कर्म इतना अच्छे हैं। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। हर रास्ते पर तुम सफलता हासिल कर पाओगे। जो राह पर तुम कदम रखने वाले हो, जो भी योजना तुम बना रही हो, तुम्हें सफलता देखने के लिए प्राप्त हो जाएगी। बहुत दूर तक जाओगे, ऊंचाई तक तुम जाओगे। जो कुछ नहीं था वो सब चीज को भी तुम आसानी से प्राप्त कर पाओगे। देखते ही देखते अद्भुत आपका सामने आएगा। जो कुछ भी तुमने सोचा होगा नहीं था, आपका जीवन में आप मुकाल हासिल कर पाओगे। जो भी योजना बना रहे हैं तुमको छलने के लिए, उनका खुद का नुकसान होगी। आने वाला नया वर्ष तुम्हारे लिए इतना खुशी लेके आ रही है, बिना तेल की सब जलेगी। उसके बारे में तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। तुम्हारे लिए द्वार खुलते चला जा रही है। कार्य में तुम बहुत बड़ा हासिल तुम कर पाओगे। जो छलना चाहते थे, जो निरंतर तुम्हें धोखा देना चाहते थे, उनके जीवन में नुकसान होगा। अब आपका जीवन का पीछे से हट जाएंगे। तुम्हारे लिए उन लोगों का मन में क्रोध है, मरेगी रे, मेरा पीछे पड़ी है। वो जो मौत है ना, बिछना में जल जल के मारेगी रे। अरे बच्चे, तुम्हारे लिए शक्तियाँ रक्षा कर रही है। समय पर तुम्हें राह दिखाई दिया जा रही है। हर परेशानी मुसीबत से तुम बचता चला जाओगे। अरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। तुम्हें बहुत कुछ हासिल होगा तुम पर। अब जीवन में नया यात्रा पर तुम आगे बढ़ते चला जा रही हो। आपके धन आगमन के रास्ते नए खुल रही है। अब जो कुछ काम आप करेंगे, धन लाभ की योग है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका बढ़ती होगी। आपका स्थिति को देखकर दुश्मनों का हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी। जब समय अच्छा होगा सारे लोग, समय बिगड़ेगा कोई पूछने नहीं आएगी। घर में दीपक जल रहा है या नहीं, चूल्हा जल रहा है या नहीं। जो समय रहते हैं अगर कुछ कर लेते हैं, वो बहुत समझदार है। समय रहते पैसों का और समय का दुरुपयोग करे, वो मूर्ख है। जो झूठ बोलते हैं उसका रिश्ता टिका रहते हैं, जो सच बोलते हैं उसका रिश्ता टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, उसके लिए पैसे के लिए जरूरत होता है। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात नहीं करती है, मरने के बाद हिला हिला के पूछती है इंसान। हौसला इसकी पहचान है। जो अपना रास्ता खुद बनाए, कर्ज तो उतारा जा सकता है। लोग आपका बारे में सोच रही है, आपका नसीब तो बहुत ज्यादा अच्छा है। आपका साथ कुछ भी नहीं होता है। अच्छा कर्म करेगी, किसी का साथ नहीं होगी। अगर कुछ भी होती है ना, तो सोच ले भगवान टेस्ट कर रही है तुझे तैयार करने के लिए। वो छोटा मोटा जो दुख आता है ना, तुझे मजबूत बनाने के लिए आती है। लाइफ में बहुत सारे चीजें हैं। आपका लाइफ में तो ब्रेकअप हुआ होगा, आपका लाइफ में अंधेरे में है या उजाला में है, अब तो किसी को दिखाया नहीं है। लोग कहते हैं आपका लाइफ बहुत सुंदर है। भाई, सुंदर काम करेगी सुंदर हो जाएगी। सब कुछ आपका लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रही है।
आपको पता है आपका एनर्जी कैसे हाई करना होगा, आपको पता है बहादुर भाई। लोगों से हमेशा हमेशा मुस्कुराते हो मिलते हैं। आपका जो सपना आपने जो देखा था समय का साथ आप गिरफ्त कर दिया है। जो भी सपना आपके लिए पूरा होने के लिए देखा गया था, और पास्ट का कोई सपना, मैं तो परी के बारे में सपना देखा था, वो सब कुछ अब पूरा होने जा रही है। अब बहुत जल्द अच्छे अच्छे चीजें मैनिफेस्ट आप कर पाओगे, अनुभव को आप अनुभव कर पाएंगे। आपका जो दिन है वो मैनिफेस्ट होंगे, आप फुल एंजॉय आप करने वाले हैं। ईश्वर आपको कह रही है, आपको इसलिए बनाना गया है। ईश्वर आपको बोल रही है आप एक राजा हो। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तेरा विचार है मालिक। 2000 साल पहले तू जो सोची थी ना, तू इतना सुंदर विचार करी थी, तो मुझे तू ऐसा पावर दे, मैं तेरा धन्यवाद करके मैं तुझे खुश कर सकूं, ऐसा पावर मुझे दे। आपका पास ऐसा कुछ पावर आने वाली है, आपका ओहदा आपका बड़ा बढ़ने वाली है, उसमें आपका वृद्धि होने वाली है। आपका अंदर इतना योग्यता है, आपसे कुछ लोग सीखेंगे, लेकिन मुर्गी चोर चप्पल चोर को, थर्ड पार्टी और दुश्मन को कभी भी कुछ सिखाना नहीं चाहिए। ये बात बहादुर भाई तुम्हें याद रखना चाहिए। आपका गुस्से पर आपको कंट्रोल करना चाहिए बहादुर भाई। धन्यवान होने वाले हो मेरे बहादुर भाई। आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आपका काम में बहुत ज्यादा प्रगति होने वाली है, आपका ओहदा बढ़ने वाली है, आपका एक हाई स्टेटस होने वाली है। आपका पास आएंगे, आपका पास जो भी होगा, ज्ञान होगा, धन होगा, आप सबको श्योर आप करेंगे। आप लोगों का केयर भी करने जानते हैं, लेकिन दुश्मन का केयर नहीं करना चाहिए। आप आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया आपको पेश कर रही है, आपको पैसा का सुख आपको मिल रही है बहादुर भाई। आपको एबेंडन को देखकर, पैसों को देखकर, आपका खुशियों को देखकर उस औरत का मन में ऐसा तूफान उठता है, बिना तेल की मर रही है, बिना तेल की जल रही है। तो तूफान आपका जीवन में लाना चाहती है, मेरा बारे में तू बुरा सोच रही है, वो तूफान तेरे खानदान का ऊपर पड़ेगी रे। आपका खुशियाँ देख के औरत का ऐसा दिल टूट रही है। 2-3 औरत उनके साथ मिली हुई है, 2 और 3 औरत का एक ग्रुप है। आपको आपका हंसी देख के थर्ड पार्टी लोग का, औरत का दिल कितने सब टूट जाती है। आपके साथ दिव्य शक्ति है, उसी का वजह से आप इतना आगे को गए हैं। चारों तरफ से कौन सा तरीका से पटक किया है। इंशाअल्लाह मेरा मालिक, इतना सुंदर सुंदर तो विचार रखी है, मुझे बोलना चाहिए, मैं धन्यवाद करना चाहता था। दिमाग वाले लोगों को कैसे पहचाने, इन्हें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, कुछ वक्त लगाता है निर्णय लेने के लिए। मूर्ख लोगों को सिंपल चीजें बहुत जल्दी पसंद आ जाते हैं, मुश्किल चीजों को समझने के लिए वो लोग को बहुत ज्यादा प्रेशर होती है। मूर्ख लोग कुछ न अगर कुछ बुरा कर दिया, दिन भर सोचते रहेंगे। जो आप चाह रहे हो वो सब कुछ आपको प्राप्त होने जा रही है। आपके लिए माता काली आपको क्या बोल रहे हैं, काली माँ बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बहुत ज्यादा मदद किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया काली माँ। आपसे शत्रुता रखने वाला कुछ लोग नेगेटिव है सेंड कर रहे हैं, अब वो कारण परेशान रहे, वो लोग चाहते हैं मुझे परेशान करेगी, तू तेरा खानदान परेशान हो चुकी है। लोग जो ब्लैक मैजिक किया था, माँ काली कह रहे हैं उसका प्रभाव तुम्हारा ऊपर ज्यादा नहीं पड़ा है। आपको पता चल गया है वो लोग कौन है। माँ काली आपका सुरक्षा के लिए आसपास रहते हैं। माँ काली एक जरा सिग्नल मुझे दो, देने से मैं कुछ धन्यवाद करूं। आपको चिंतित होने का आवश्यक नहीं है, तुम्हारे लिए पूरा सुरक्षा कवच इतना मजबूत है, जो तुमको क्या बोले, जो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें मदद कर रही है। ब्रह्मांड का मतलब समझ लीजिए, वो दुनिया में कोई जात धर्म नहीं है, वही सब मदद तुम्हारा कर रही है। आपका जीवन से नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो चुके हैं, आप सुरक्षा हो, आपका जीवन में एक नया शुरुआत आपके लिए हो चुकी है। बचाने की ताकत रखता है, लेकिन कैसे बचाएगा? अरे जब प्रार्थना नहीं करोगे कैसे बचाएगा? आप कहते हैं बातें, परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मुझे घर दे, गाड़ी दे, अरे कैसे देगा? आप एक दिन की प्रार्थना में सब कुछ नहीं कर सकते। आप 3 दिन गैप करके फिर प्रार्थना करते हैं, 4 दिन गैप करके फिर प्रार्थना करते हैं। मैं किसी होटल में बैठा था, खाना खा रहा था बच्चों के साथ, खाना खाया, इतने बड़े रेस्टोरेंट में गए, इतने बड़े होटल में गए, और वहां जब गए 7 स्टार में, तो खाना खाया, वो 2 रोटी लेकर आया, 2 रोटी लेकर आया। मैंने कहा भाई साहब इससे क्या होगा, हमारा और दे आओ। वो इतने बिजी थे कि आधा घंटा रोटी नहीं आई। बच्चे भी बैठे, पापा भूख लग रही, पापा अलीशा करी, पापा पापा। मैंने कहा पापा क्या करे, पापा क्या करे। मैंने कहा आई थी, 3 फोन कर दिया, आई नहीं रही रोटी, फिर पापा रोटी, पापा रोटी। और रोटी आधे घंटे के बाद, रोटी इतना बड़ा रेस्टोरेंट में जब आई, उसके बाद हमारा पेट भरा हुआ था, पानी पी पी के हमने नहीं खाया। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अगर गैप देते हैं, टावर कार्ड में यूनिवर्स आपको क्या बताना आपको चाहते हैं, रियलाइजेशन जो है फिटनेस और
बहुत बड़ा चीज आपको समझ में आएगी इंशाअल्लाह। ओ माय गॉड, आपको अब बहुत कुछ समझ में आपको आएगी। आपका लाइफ में लव लाइफ में बहुत ज्यादा रुकावट आई, इसमें आप बहुत सारे चीज आप सीखे हैं। आपको ध्यान देना है, जो लेसन का बात जो होती है वो जेस्टिक है। बहुत अच्छे से इंटोबिलिटी का साथ आपने काम किया है। गुड मैन बहादुर भाई, तुम्हारा काम मुझे पसंद आ गया। बोलते हैं वाह, जो आवाज देती है वही करती है इंशाअल्लाह। को कोई भी दुखी किए हैं, लेकिन आप किसी को दुखी नहीं किए हैं। हर कोई चीज आप निभाया है। आपको जेस्टिक आपको प्राप्त हो रही है। आप कैसे एनर्जी को क्रियारी करते हैं, कुछ ज्यादा पवित्र हो एनर्जी को तुम क्रिया करते हैं। अच्छे लोग आपका तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी है, तो दूसरे के पास नहीं मिलता है। ऐसा मतलब आपको बोला जा रही है, ऐसे कुछ लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। वो लोग का पास रहने से भारीपन महसूस हो सकता है। जब भी मैं उससे बात करता हूँ, मुझे लगता है किसी ने मेरा एनर्जी को चूज कर लिया। उससे आपको बचना चाहिए। नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। ऐसा कुछ सिग्नल आपको अगर मिलते हैं, इंसान से आपको दूर रहना चाहिए। जहां आपको भारीपन महसूस हो वहां से आपको दूर हो जाना चाहिए। उसका जो इंटेंशन है उसका प्योर नहीं है। पूजा करने का टाइम में अगर रोना आ जाता है तो क्या होता है? ज्योतिष शास्त्रों का अनुसार इन लोगों को पूजा करने का समय में आंसू आते हैं। उसका अर्थ है कि पूजा का पूर्ण फल जल्द आपको प्राप्त होगी। जब किसी को खुदा खड़ा करते हैं तो कोई फेस नहीं कर सकता, उसका वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। उतना टेक्निकल वो है, उसे महिमा दिखती है परमेश्वर की। लोगों को बोलो कोई लोन ना ले मार्च के बाद। जितना लोन लेना अभी ले लो फटाफट। जिसने लोन लेना फटाफट ले लो। कार लेनी है ले लो, घर लेना ले लो, नए साल में जो लोन लेना ले लो। 2025 मार्च के बाद लोन लेना प्लान बिल्कुल नहीं लेना। जिसने लिया हो उसको डबल डबल ट्रिपल फाइन लगेगा। मेडिटेशन टेरो कार्ड मेडिटेशन आपके पूरा हो सकते हैं। टेरो कार्ड आपका जीवन को बदल सकते हैं। मैनिफेस्टेशन होता क्या है? आपका गोल और डिजायर है, उसे पूरा करने के लिए उस गोल के साथ मैच होना चाहिए। आपका गोल, आपका अंदर तो डिजायर तो होता है। आपका साथ जो कुछ हुआ है जबरदस्ती हुआ है। जस्टिक आपको बहुत ज्यादा याद करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। याद दूर रह के करते रहो। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन ब्रेक हो गया है आपका पर्सन के साथ। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझना आए, कुछ परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। परमात्मा से कुछ कभी नहीं मांगो, वो जानता है आपको क्या जरूरत है। बुरे समय में ये मत सोचो कोई साथ देगा या ना देगा, बल्कि ये सोचो कौन साथ छोड़ दे के जाएगा। अगर परमात्मा अगर खुश हो तो ताज बना देगा, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। पक्षी एक एक खाने के खातिर बार बार सर झुकाता है। इंसान है 100 बार खा कर भी परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता है। आपका पर्सन दिसंबर महीना में आपके लिए आ रही है, आपको फूल पहनाएगी, फाइनली आपके पास वापस आएगी। आके तो क्या करेगी रे? अब आपका इंतजार आपका खत्म। आपसे दूर होके आपका पर्सन का जीवन में बहुत ज्यादा कमी हुई है। आपको भूल पार नहीं रहे थे। आपका इम्पोर्टेंट आपका पर्सन को समझ में आ गई है। आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाली है। मैं तो छोड़ दूंगा रे, आपको 1 मिनट भी साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पर्सन मैं तुझे वीडियो में बता रहा हूँ, तू आज जो भी करता है कर, लेकिन मेरा नया नया सोलमेट आएगी। तू वीडियो में तू जान ले। तू उसका बाद सोच समझ के मेरा साथ अगर मिशना चाहती है तो तू तेरा समझ के जो करना चाहती है कर। आपका पर्सन को बहुत लोगों ने भड़काया था। पर आवश्यकता के लिए उतनी ही निकले जितनी उन्नति के लिए उत्तम। मत्ती 12 उसकी 36-37 आयत लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जीसस ने कहा, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन 2025 में आपको गुड न्यूज मिलेगी। मालिक का भोर को उठ के धन्यवाद तुम्हें करना चाहिए। तहज्जुद का नमाज का टाइम में 2 रकात नमाज तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर आपके साथ बुरा करके कोई अगर खुश हो रही है ना, बस आप कुछ दिन सब्र कर लेना। ऊपर वाला जब हिसाब करता है ना, तो संभलना तो दूर, सोने का लायक नहीं छोड़ती है। ऐसा मुझे परमात्मा पसंद है, उसकी ऐसी मर्जी। स्वीकार करे दुनिया तो ठीक, अस्वीकार करे तो ठीक। अगर ऐसा हो तो अजनबी अपना हो जाते हैं। आप जो व्यक्ति से डील कर रही हो, वो व्यक्ति आपसे बात करना चाहती है, और बात करके तू क्या करेगी? आपका पर्सन को लग रही है जो रिलेशन में ज्यादा वो अटक कर रही है,
आप कुछ नहीं कर रही हो, गलती किसका एक बार सोच के तू देख। काफी कुछ टाइम से आप चेंज हो गए हो, आपका पर्सन कर यही है, आपके तरफ आने के लिए घबराते हैं। आपका पर्सन का माइंड नेगेटिव हो जाते हैं। आपका जीवन में बदलाव का समय है, आपका जीवन का रास्ता आप खुलेंगे। परमात्मा का कृपा तुम पर बरस रही है। किसी का गरीबी को देख कर रिश्ता मत तोड़ना। जितना मान सम्मान गरीबों का घर पर मिलता है, अमीरों का घर पर नहीं मिलती है। जितना हो सके सरल सच्चा होने का कोशिश कीजिए, स्मार्ट बनने की नहीं। इस दुनिया का सच्चाई ये एक है, खाना खाने का टाइम में ये दुआ जरूर करना, जिसका खेतों से ये चीज आई है उनके बच्चे कभी भूखे ना सोए। जो चीज आपका जीवन में आप करना चाहते थे ना, आपका ऐसा सिचुएशन आपके लिए बनेगी, ऐसा सिचुएशन आपके लिए बनेंगे जो वो काम आप कर पाओगे। जो काम आप करना चाहते थे वो सिचुएशन बन गया है, आप कर पाओगे। आपका जीवन में न्यू टाइम क्या आ रही है, आपको कोई गाइड करेंगे जो आप न्यू काम करो। मुझे लगता है मेरा एंजल करेगी, मेरा एंजल एक तरीका से सिग्नल मुझे देगी। अंदर से आपका इंट्यूशन पावर ऐसे होगी, कितना भी सच्चाई से रिश्ता तुम निभा लो, जब बदलना होता है ना वो बदल जाते हैं। अक्सर उन लोगों का हमारा दर्द एहसास नहीं होता। हम तुम्हें बहुत ज्यादा चाहते हैं, मौका मिले तो जरूर एक बात तुम सोचना। अकेला तो बहुत समय से हूँ, महसूस हो रहा है। अगर हम अनजाने में किसी को अगर रुला दिया, दुनिया पर कहने पर हमें ही भुला दिया। हम अकेले थे, अकेले हम रहेंगे। वही जिंदगी में आकर तहस तहस कर कर चला गया। चलो कुछ बात नहीं, तू अच्छा में रहो, खुश में रहो। हाँ मेरे बच्चे, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। अगर शैतान मुझे डराने की कोशिश करे तो मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, डरने की जरूरत नहीं है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम प्रार्थना करो और अपने दिल में मुझे बुलाओ। शैतान उस रोशनी से डरता है जो मेरे नाम में है। लेकिन मैं कैसे प्रार्थना करूं कि शैतान दूर भाग जाए? तुम दिल से प्रार्थना करो, जैसे हे प्रभु यीशु, मुझे आपकी सुरक्षा चाहिए। कृपया मुझे अपनी शरण में रखें और बुराई से दूर रखें। शैतान मेरे नाम से भाग जाता है। क्या सिर्फ प्रार्थना से शैतान डर जाएगा? हाँ मेरे बच्चे, जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो और विश्वास रखते हो तो शैतान तुम्हारे पास नहीं आ सकता। इसके साथ तुम बाइबल पढ़ो और उसमें लिखी बातें अपने जीवन में लागू करो। ये सब शैतान को कमजोर बना देगा। ठीक है यीशु। क्योंकि अब मैं कभी नहीं डरूंगा, मेरा साथ मेरा मालिक है। ये दुनिया चल सकती है। महाविष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। माना जाता है कि महाविष्णु जो भी अपने सपने में देखते हैं वही रियलिटी में होता है। महाविष्णु ही परम ब्रह्म है और वो कॉस्मिक ओशन में रहते हैं। महाविष्णु में ही सब कुछ बसता है और सबका जन्म भी उन्हीं से होता है। उनकी वजह से ही ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। ही इज द एब्सोल्यूट बीइंग एंड सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। आपके हिसाब से एक्चुअल रियलिटी क्या है? कमेंट। आपका पार्टनर थर्ड पार्टी का साथ खुश है या पछता रही है? आपको छोड़कर क्या कर दिया मैंने, पर्सन सोच रही है, उसे रिग्रेट हो रही है। बोल के ऐसे तो गए थे और कभी नहीं आएंगे। थर्ड पार्टी के साथ पर्सन रह के थक चुके हैं, उनको आप रियलाइज हो रही है। एक पत्थर के लिए हीरे को छोड़ दिया, अभी सोच रही है पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है। और करेगी क्या? उनका लाइफ का बहुत गलत डिसीजन था। आप इतना प्यार उसे देते थे फिर भी आपको छोड़ दिया। आपका प्यार में ऐसा कोई कमी थी, उस टाइम आपका इम्पोर्टेंट नहीं समझी। अगले 7 दिन में आपका पर्सन आएगी, तेल लगा के आना। यहाँ पर देखेंगे कहाँ आपको फोकस लगाना चाहिए, कहाँ आपको फोकस लगाने का आपको जरूरत है। आपको आपका जीवन में कर्मों का तरफ आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए, किसी का बातों पर आपको ध्यान देना नहीं चाहिए। उसमें आंसर ढूंढने का ज्यादा जरूरत है। अगले 7 दिन आपके लिए कैसा होने वाली है? अगले 7 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा सुंदर होने जा रही है। आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलने जा रही है इंशाअल्लाह। आपको फोन पे का तरफ आप फोन पे से आपको प्राप्त होगी पैसा, देने से ज्यादा आपको मिलने वाला है। गुड न्यूज, ऑल द बेस्ट। कुछ लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है, पर्दे के पीछे रहकर आपका पीठ पीछे बार किया है, आपको झुकाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश किए हैं। अब दुनिया वाला का अंदर में तू झुकेगी। आपको सबके नजरों में गलत साबित करने का कोशिश किया है मुर्गी चोर ने। आपका शत्रु को सच्चाई को स्वयं महादेव लोगों का पास लेके आएंगे। सच्चाई उन लोगों का मुखौटा सबका सामने उतरेगी। बाबा आपको बोल रही है आप नया डायरेक्शन चूज किया है, ऑलरेडी सही है। जिसे आप पकड़ कर रखा है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैं यार क्या पकड़ा हूँ, यूट्यूब का वीडियो पकड़ के रखा हूँ। जब आगे का तरफ आप देख रही हो, अपना सेक्टर चूज अगर किया है डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। आपको पैशन आपको रखना है। बाबा बोल रही है जो रिस्क आप मांगी हो सब कुछ कंप्लीट होगी। आपका लाइफ में ग्रोथ आ रही है 2025 में, जबरदस्त
सुंदर लेके आने वाली है। आपको न्यू वायरेशन में आपको रहना है, पॉजिटिव आपको रहना चाहिए। ऐसा कौन इंसान है आपका ऊपर नजर है? आपका वजह से वो इंसान को ठेस पहुंची है। मैं ऐसा क्या बोल दिया हूँ तुझे ठेस पहुंची है रे? हर वक्त आपका ऊपर नजर रख के बैठी हुई है अदा और सोशल मीडिया का द्वारा। मैं आ रहा हूँ तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। तुम्हारा मार्ग पसंद करे, तुम्हारा हर एक समस्या दुविधा आपका पर्सन कोई रिश्ता से निकलता हुआ नजर में आ रही है। वहाँ पर खुश तो नहीं है, निकलने का कोशिश कर रही है। वो आपका तरफ आना चाहती है, आके क्या करेगी? ये पर्सन किसी को छोड़ना चाहती है और रिश्ते में इस तरीका से फंसे हुई है, वहाँ से निकलना चाहती है। आपका साथ खुशी महसूस हो रही है। चाहे मर जाना, दिसंबर महीना में 3 थानों में नहीं जाना चाहिए। जो सच्चाई आज तुम्हें बताना मैं चाहता हूँ, ये जो 5 जगह मैं बताना आपको चाहता हूँ, इर्द गिर्द है। आने वाला साल जीवन में बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। जीवन का हर परेशानी दूर हो, जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। पार्टनर रिश्ता खत्म करके आपके पास आना चाहती है। आपका पार्टनर हमेशा के लिए आपके पास आ रही है। और आके क्या करेगी रे? तेल लगा क्या? आपका पार्टनर आपका साथ नया शुरुआत करना चाहती है। पुराना जो मैच इंडक्शन जो हुई है, थर्ड पार्टी को आपका पर्सन ने निकाल दिया है। क्या रे, तेरा भगवान को तू निकाल दी? आपका पर्सन देख लिया है जो थर्ड पार्टी उसका लायक नहीं है, आपका जगह कभी भी नहीं ले सकता है। सब चीज आपका पर्सन को समझ में आ गया है। आपका पर्सन जानते हैं आपका साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। इस वक्त इस संदेश को अगर आप सुन पा रहे हैं तो स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। इस मैसेज को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। यूनिवर्स ए मैसेज का माध्यम से आपको कुछ बताना आपको चाहते हैं। समस्या आपका जीवन से अचानक से दूर होने वाली है। तो कुछ आपने सोचा नहीं था, उस खुशी को आप प्राप्त कर पाओगे। आपका सपना अचानक से साकार होंगे। समृद्धि का और तुम्हारा कदम तेजी से बढ़ रही है। अचानक से एक मोड़ आपके लिए आएगी। सारे समस्या, सारे चुनौतियां समाप्त हो जाएगी। निर्णय लेने का क्षमता तुम्हारा अंदर बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय, तुम जो कुछ सोचा नहीं था उससे ज्यादा तुम्हें प्राप्त होगी। संयम के साथ, धीरज के साथ जीवन में तुम आगे बढ़ो। देखते ही देखते अंधकार दूर हो जाएंगे। गॉड को सब कुछ आप सिलेंडर कर दीजिए। मैं कर दिया हूँ। थर्ड पार्टी क्या चाहता है आपका पर्सन से? क्या है यूनिवर्स का गाइडेंस? आपका पर्सन आपको देखना भी नहीं चाहती है। मैं कहाँ चाहता हूँ? आपका पर्सन को पता नहीं चला कब दूर हो गई। तुम्हें डिलीट कर दी थी ना। जिंदगी में अगर कुछ बनना है, फौरन 4 चीजें आप निकाल दीजिए। लोग मेरा बारे में क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, कल पता चलेगा। क्यों आपका दिमाग आपको खराब करना चाहिए? अल्लाह बहुत रहमान और रहीम है, सब करती है, हर किसी का सुनता है, सही वक्त में सब कुछ देता है। आपका पर्सन का ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। पर्सन अगर वीडियो देख रही है, सुन ले, तेरा ऊपर ब्लैक मैजिक करा गई है। एक बार जाके कटा क्या? मैं भी इधर से करता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो एक बार चेक कर ले कौन किया है। दोनों को दूर करने के लिए बहुत टाइम से प्लान करके काम किया है। पार्टनर का बहुत क्लोज है ऐसा कोई इंसान। आपको लगता है पार्टनर बदल गई है, पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बदल गई है। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक आपका ऊपर किया है। आपका पार्टनर का कंट्रोल खत्म हो गई है। आपका पर्सन बहुत देरी कर दी है। आपका पर्सन सोच रही है लाइफ से चले गए नहीं हो, किसी और के तरफ आप मुंह कर लिया नहीं तो पर्सन सोच रही है और को तो अभी नहीं हुआ है, आगे को तू देखेगी कितना मेरा नया नया सोलमेट आएगी। उस वजह से आपका पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। आपके बिना आपका पर्सन नहीं रह पा रही है। आपके पास भाग का आना चाहती है, आपसे माफी भी मांगना चाहती है। माफी तू क्या मांगेगी रे? न्यू बिगनिंग अपना पर्सन चाहती है। ब्यूटीफुल एबेंडन आपका पर्सन आपको देख रही है। मेरा साथ जब तक थी कितना ब्यूटीफुल थी तू थी। थर्ड पार्टी के पास गई, सनीपात आरंभ हो गई। अगर ये संदेश तुम सुने हो तो बहुत किस्मत वाले तुम हो। महालक्ष्मी तुमसे बहुत ज्यादा पसंद है। हर प्रकार के दुख दर्द से तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलेंगे। हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलने लगेंगे। जो प्रेम तुमको छोड़ के गई थी वापस आएगी। क्या करेगी रे आकर? आपके पास खुशियाँ लौट कर आएगी। मेरे दोस्त खुशी हो जाओ, अब तुम्हारा समय बदलने जा रही है। सदैव मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ ही है। तुम्हारा कल्याण हो। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी आपके लिए क्या मैसेज लेके आई है? आपका जीवन में क्या होने वाली है? आपका जीवन में जो पैसा की जो कमी थी, क्या रास्ता आप अपनाए? किसी ने आपके लिए बंधन बांध दिया है, जो बांधा है उसका खानदान बन जाएगी। कृष्णा जी आपको बता रही है सारे रुके हुए काम में पूरा होंगे। आपका जीवन में खुशी आ रही है। राधा जी आपका जीवन का सब रुकते हुए काम दूर कर रही है। आपका पर्सन आपका बारे में क्या सोच रही है? आपका पर्सन अभी किसी से बात नहीं कर रही है। क्यों रे? दूसरे जिम्मेदारी का वजह से अंदर से आपको बहुत ज्यादा आपको मिस कर रही है।
सोच रही है आपका उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। तू सोच रही है आपके लिए उसके दिल में प्यार है। कैसा प्यार तू रखी है। मेरे लिए डिवाइन ने प्यार दिया था, थर्ड पार्टी को लुटा दी। आपके बिना खालीपन महसूस कर रही है। यूनिवर्स का संकेत यही है, वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रही है। ऐसा ही करते रहो। यूनिवर्स आपके लिए पॉजिटिव भेज रही है। तेरे बच्चे, मेरा दिव्य शक्तियाँ तेरे पास में भेज रहा हूँ। शक्तियाँ हमेशा तेरा रक्षा करेंगे। वही लोग रक्षा करते हैं बोल के मैं बच के हूँ। तेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आने से पहले ही दिव्य शक्तियाँ दूर कर देंगी इंशाअल्लाह। मालिक, क्या विचार है तेरा, सुंदर विचार है। आपका पर्सन मंदिर में जा रही है, यूनिवर्स को पे कर रही है। जिंदगी में आप इतना बिजी रही है, दुख, दर्द और नफरत ना बचे। जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जीवन में सबसे बड़ा खाली व्यक्ति और ज्यादा दुख रहते हैं। किसी का बुरा मत सोचो। तेरा तीसरा नेत्र जागृत होने जा रही है। तेरे बच्चे, तुम्हारा मन पसंद हो जाएगी। तुम्हारा सपना अब साकार हो जाएगी। तुम्हारा इच्छा अब साकार रूप अब लेगी। तुम्हें सुख शांति तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन में श्रेष्ठता को तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम कितना अच्छा अनुभूति तुम कर पा रही हो। सब कुछ तुम्हारा जीवन में प्राप्त होगी। जो कुछ तुमने सोचा था अब तुम्हारा साथ बार बार अच्छा होने लगी है। छोटे छोटे खुशियों से तुम्हारा जीवन खुशी से भर उठेगा। तुम्हारे सपना अब साकार होंगे। कोई भी चीज का अभाव तुम्हारा जीवन में नहीं रहेंगे। इतना सुख समृद्धि तुम्हें प्राप्त होगी। ऐसे भी मिलेगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगी। इस प्रकार सूर्य होता है उसी प्रकार तुम्हारा भाग्य हो जाएगी। तुम्हारा हिस्सा की हर खुशी तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम कदम आगे बढ़ाओ। मेरा सबकॉन्शियस माइंड, आप मुझे मदद कीजिए। मैं तुम्हारा साथ हमेशा हूँ। मैं तुम्हारा पुकार में सुन लिया है। मैं तुम्हारा पास आ गया हूँ। दिव्य आशीर्वाद तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। मेरा मालिक, तुम बड़ी जीत को तुम्हारा नाम तुम दर्ज करा पाओगे। आपका पर्सन जो आपसे अलग है, पहले का तरफ आपका साथ रिश्ता नहीं चल रही है। आपका पर्सन अभी जहीं कहीं भी है, वहाँ पर वो इंसान अभी खुश नहीं है। जिन लोगों के साथ है वो अभी खुश नहीं है, परेशान दिखाई दे रही है, समस्या में घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं पास्ट को बहुत ज्यादा ये इंसान सोच रही है। आपका पर्सन, क्यों ऐसा निर्णय आपका पर्सन ने ले लिया। आज छोड़ना है, दूसरों का तरफ बढ़ना है। जो फैसला आपका पर्सन लिया है उसलिए पछता रही है। पास्ट को ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रही है। आपका साथ ऐसा था, प्यार भी मिलता था, सब कुछ प्राप्त होती थी। हर तरीका से आप सहयोग आपका पर्सन के लिए आप कर रहे थे। जहाँ पर आपका पर्सन है वहाँ नीचा दिखाई दे रही है। आत्महत्या करना बहुत ज्यादा गलत है। परमेश्वर का प्रेम हर दुख से बाहर निकाल सकता है। जब कभी आप दुखी महसूस आप करो, मेरे पास तुम आ जाओ। मैं हमेशा तुम्हारा साथी हूँ। मैं तुम्हारा मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तो तकलीफों से तू बहुत गुजरा है। तुमने बहुत कुछ सहा है। मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर। परीक्षा का अंतिम चरण चल रही है। तेरे जीवन में अपार खुशी आएगी, मेरा वचन है। तेरे जीवन में शक्ति, लीडरते के साथ आगे बढ़ने का आवश्यकता है। जीवन में नकारात्मक रुकावट से आपको लड़ना आपको चाहिए। तो तेरा मार्ग में अरबों पैदा करते हैं, उसे नष्ट करने का आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम जो सोच रही हो सब कुछ तुम कर सकते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिमाग में बहुत सारा विचार आ रही है। इस कार्य में तुम समय दे रही हो। एक नया काम करने का शुरुआत तुम करना चाहते हो। तुम घबरा रहे हो क्यों। तुम्हारा हाथ से ऑफिसर ना छूटे, इंशाअल्लाह आप नहीं छूटेगी। इस वजह से मैं जानता हूँ गार्जियन एंजल स्पिरिट गाइड सब मेरा मदद कर रही है। तुम घबराओ मत, मन को तुम शांत करो। आत्मा की आवाज आपको सुनना चाहिए। जो तुम चाहते हो इस कार्य में तुम 100% तुम दोगे, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा साथी है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन डिसीजन ले चुके हैं तो आपके पास वापस आना चाहती है। आपको अप्रोच करना है। आपका पर्सन सोच रही है पहले का तरफ जीना है, तो जीने का रास्ता रखी है। आपका पर्सन को लग रहा है जल्दबाजी में सब कुछ खराब कर चुकी है। आप उस पर्सन का लाइफ में खुश नहीं रह पा रही है। उसका लाइफ में कुछ सही नहीं चल रही है। उसका दिमाग में अभी चल रही है आपका तरफ बढ़ना है। आपका पर्सन को लग रही है दूसरा को खुश रखने का चक्कर में कहीं ना कहीं आपका पर्सन बिल्कुल अकेला पड़ गई है। दूसरा ने उसका पर्सन की फायदा उठाई है। ऐसा हुआ जो आपका पर्सन भूल गया। अभी बिल्कुल आपका पर्सन अकेले हो गई है।
ये रिश्ते को आपका पर्सन आगे लेके जाना चाहती है और तू क्या लेके जाएगी? जिंदगी में जो झटका दिया जीवन सारा माने रखूंगी। जिंदगी में तेरे पास से कुछ नहीं चाहा, थोड़ा सा बात करने के लिए चाहा था, वो भी तू धोखा दे दिए। जब मनुष्य हार रहा होता है सारे अच्छाई छुप जाते हैं। ये संसार दोगुला स्वभाव का है। ये संसार उगते सूरज को सलाम करता है। जो मनुष्य आपका जिम्मेदारी को समझकर विश्वास भर कर आगे बढ़ता कोई नहीं भागता, उसे सीधी मिलती है ऐसी जिससे वह बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच सके। आज यदि नारलुआनी